जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएस शिक्षण क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था वो था हमारा हिस्ट्री। हमने उससे संबंधित 10 वर्षों में एमपीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा है उसमें, और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ वो है हमारा पॉलिटी। उसके हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और साथ में लास्ट में वीडियो के हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के? ऑप्शन है विश्वास, ऑप्शन बी अधिकार, ऑप्शन सी नैतिकता, ऑप्शन डी कार्य। तो आंसर है बी अधिकार। और प्रमुख तथ्य हैं, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ये कथन अर्नेस्ट वारकर ने कहा। अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के 2 पहलू हैं। जिस प्रकार अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं, वहीं कर्तव्य व्यक्ति को मिले हुए अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्देशक तत्व क्या हैं? ऑप्शन ए बाध्य योग, ऑप्शन बी अबाध्य योग, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी लचीला। तो आंसर है बी अबाध्य योग। और प्रमुख तथ्य हैं, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि अबाध्य योग हैं, जिनका हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान की मूल आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? ऑप्शन ए संविधान निर्माण के समय, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन डी 41वें संविधान संशोधन में। तो आंसर है सी 42वें संविधान संशोधन में। और प्रमुख तथ्य हैं, मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 के माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 का को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मौलिक मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। तो वे 11 मौलिक मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, हम उनको देख लेते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो उनको नोट भी कर लीजिएगा। जैसे कि पहला है कि संविधान का हमें पालन करना, उनके आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना। और दूसरा है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखना, जिन्होंने हमारे देश के लिए, महान वीरों ने कुछ कुछ कार्य किए हैं, जिनके द्वारा आज हम जो है स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख पाते हैं। उन महात्माओं के विचारों को अपने हृदय में बसा के रखना, ये वो कहना चाहता है। थर्ड पॉइंट है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति से जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, हमेशा भाईचारा को बढ़ाए रखना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करना, उनका संवर्धन करना यानी उनका संरक्षण करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार करना और भावना का विकास करना। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो पॉइंट है वह है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो थे 11 मौलिक कर्तव्य थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपको लगे तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए संसद के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के प्रति। तो आंसर है सी लोकसभा के प्रति। और प्रमुख तथ्य हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत को विवेचित करता है। मंत्रिपरिषदों के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऑप्शन ए पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं, ऑप्शन बी पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, ऑप्शन सी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, ऑप्शन डी असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। तो आंसर है डी असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। और प्रमुख तथ्य हैं 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह असम राज्य से सर्वप्रथम राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, इसलिए वह असम से ही लगातार 1996, 2001, 2007 तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? ऑप्शन है प्रकाश चंद्र सेठी, ऑप्शन बी रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन डी द्वारका नाथ मिश्र। तो आंसर है सी कैलाश नाथ काटजू। और प्रमुख तथ्य हैं 1951 में विधि मंत्री के रूप में कैलाश नाथ काटजू नेहरू कैबिनेट में शामिल हुए थे। इसी वर्ष के दौरान वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे 1957 से लेकर 1962 तक। याद रखिए, काफ़ी अच्छे प्रमुख तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? ऑप्शन है 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1962। तो आंसर है बी 1952। और प्रमुख तथ्य हैं वर्ष 1952 में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया स्वतंत्र भारत में। यह एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है जिसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जिसका प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है 541, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 444, ऑप्शन डी 545। तो आंसर है बी 543। और प्रमुख तथ्य हैं लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है जिसमें सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वर्तमान में इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 है। राज्यों से 530 प्लस संघ राज्य क्षेत्रों से 13 प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 79 और ऑप्शन डी 84। तो आंसर है 84। और प्रमुख तथ्य हैं अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और 2019 के लोकसभा में कुल 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थीं। इनमें से 84 अनुसूचित जाति व 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थीं। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1954 में। तो आंसर है बी 1952 में। और प्रमुख तथ्य हैं लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। यह चुनाव कुल 489 सीटों पर हुआ था। लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक बार और बता देता हूं मैं कि हमारी जो है MPPSC की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पिछले 10 वर्षों के अभी तक जितने भी क्वेश्चन MPPSC के द्वारा पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था वह है हमारा हिस्ट्री,
उसके सभी वीडियो को हमने कंप्लीट कर दिया है। जितने भी एमपीपीएससी ने 10 वर्षों में क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी हमने उसमें देखा है, साथ में उससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया है वो है हमारा पॉलिटी, जिसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको भी जाकर नहीं देखा है तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। ये हमारा पॉलिटी का 3rd वीडियो था। अगर ये आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की हमारी जो भी धमाकेदार वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।